Where is my passport, man? Fuck. Where is the passport? Huh? भाई पासपोर्ट कहाँ है? तो जनाब मैं पहुंच गया हूँ अबू धाबी टर्मिनल 2 पे। और मैं पहुंच गया था यहाँ पे लोकल टाइम के अकॉर्डिंग 1 बजे पहुंच गया था मैं। और उसके बाद बिकॉज़ कुछ जाना आने का कोई सिस्टम था नहीं और पता नहीं था कैसे जाना है यहाँ से दुबई, बिकॉज़ मुझे यहाँ नहीं रुकना है, मुझे दुबई जाना है और दुबई यहाँ से 2 से 2.5 घंटे का रास्ता है। तो जुगाड़ कर रहा था कुछ जुगाड़ हो जाए। करेंसी के लिए मैंने क्या किया है कि करेंसी मेरे पास सिंगापुर डॉलर था, मेरे पास $200 थे, उसको मैंने दिरहम में चेंज करा लिया। और दिरहम पहले से भी कुछ था, जब मैं लास्ट टाइम आया था दुबई वो भी दिरहम पड़े थे, तो मुझे कैश निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इनफ कैश है। दिरहम में चेंज हो गया है, सिंगापुर डॉलर चेंज करा लिया था। अब मेरे पास एक बड़ा अच्छा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। मतलब लोग मुझे कहीं ना कहीं से मिल ही जाते हैं हेल्प करने के लिए, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी मैं टर्मिनल 1 पे पहुंचा हूँ, टर्मिनल 2 से टर्मिनल 1। इसका रीज़न है कि मुझे यहाँ से बस मिलेगी अबू धाबी सिटी की और अबू धाबी से फिर मैं जाऊँगा दुबई। तभी ये देखो ये रुकी हुई है, मुझे क्रॉस करना है नहीं करना है आई डोंट नो, शायद मुझे क्रॉस करना है। क्रॉस कर लेते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस अबू धाबी। ये सारे टैक्स। टर्मिनल 1। मैं आपको पूरा स्टोरी बताऊंगा कि कैसे हुआ है सब कुछ। तो जनाब अभी सुबह का 8:30 हो रहे हैं और अभी भी मैं एयरपोर्ट भी घूम रहा हूँ। 1 बजे का पहुँचा हुआ, 8:30 बजे तक अभी एयरपोर्ट पे हूँ। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेनी थी, एक्सपो 2020 के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी थी, टिकट्स का इन्फॉर्मेशन लेना था, बसेस कहाँ से जाएगी, अबू धाबी से दुबई कैसे जाना है, और सबसे बड़ी बात फ्री में कैसे जाना है। वो सारा इन्फॉर्मेशन लेने में बहुत टाइम लग गया। और सिम भी लेना था, सिम कौन सा सही है वो भी, सिम भी ले लिया है मैंने। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा आपको आज और ट्राई करूँगा कि इसी वीडियो में आ जाए। अगर ज़्यादा लेंदी हुआ तो फिर दूसरा वीडियो पे आएगा फिर ये, अदरवाइज़ एक ही वीडियो में ट्राई करूँगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन देने को। और अभी मैं जा रहा हूँ फ्री बस शटल अबू धाबी से दुबई, ₹1 खर्च किए बिना, जो कि कॉस्ट अभी जो है अबू धाबी से दुबई आप जाओगे तो करीब लगता है कितना लगता है, आई थिंक 700 या 800 रुपये लगते हैं। बट अभी मैं ₹1 भी खर्च नहीं करने वाला, तो उसमें देखते भी कैसे जाना है अभी सारा कुछ। तो मैंने प्लान बना रखा है और ये है अभी ये टैक्सी, बेसिकली टैक्सी स्टैंड है और यहीं पे मुझे बस पकड़नी है। बस नंबर 311 है, मैं डिटेल में आपकी बताऊँगा अभी थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं पहुंच गया हूं होटल। और जो कल की जो मेरी होस्ट थी जहां पे मुझे स्टे करना था, उनका था कल नाइट शिफ्ट और मैं फ्री हुआ था करीब 9 साढ़े 9 बजे के बीच में। तो उस टाइम तो जाना पॉसिबल था नहीं, तो लास्ट मोमेंट में मुझे होटल करना पड़ा। और होटल भी करीब आधे पौने घंटे ढूंढने के बाद मिला, बिकॉज लास्ट मोमेंट में क्या ही होटल मिलता नहीं। और स्पेशली अभी जो चल रहा है दुबई का एक्सपो 2020, भाई साहब कोई भी होटल खाली नहीं है, पूरा पैक्ड है। ये तो लास्ट मोमेंट में मिल गया, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पे किया, बट रूम बहुत सही है, बहुत अच्छा होटल है। मैं आपको रूम का भी एक बार टूर कराऊंगा। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि इमिग्रेशन इंडिया में क्या क्या पूछा गया और क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी वहाँ पे। सो दूसरा जो अबू धाबी एयरपोर्ट पहुँचा, वहाँ पे इमिग्रेशन में उन्होंने क्या पूछा और क्या क्या प्रोसेस थे वहाँ पे कोविड को लेकर और RT-PCR टेस्ट को लेकर, वो सारा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करना, आज स्किप बिल्कुल नहीं करना। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर ये वीडियो लगी अच्छी देखने के बाद तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर ज़रूर करना, बिकॉज ये बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो चलते हैं, पहले इंडिया की बात करते हैं। तो इंडिया में क्या है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया मैं आपको पहले बताता हूँ। मैं बैठ जाऊँ, बहुत थक गया हूँ मैं। तो
जब मैं पहुंचा वहाँ पे एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे मेरे से डॉक्यूमेंट्स जो मांगे गए हैं वो है, सबसे पहले तो रिटर्न टिकट उन्होंने मांगा मेरे से। और एक चीज़ आप चेक करना, अगर आप इंडिया से दुबई जा रहे हो या अबू धाबी जा रहे हो, रिटर्न फ़्लाइट भी इंडिया की होनी चाहिए, थर्ड कंट्री की नहीं होनी चाहिए। आप अगर एयर इंडिया से जा रहे हो तो आप कोई भी फ़्लाइट रिटर्न टिकट कोई भी एयरलाइंस का कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है आपको एयरलाइंस वाले बोले कि सेम आप इसी एयरलाइंस का रिटर्न टिकट करो, कंपल्सरी नहीं है। आप उनसे बात करो कि ये कहीं मैंडेटरी नहीं है कि सेम एयरलाइन से वापस आना है। आप करा सकते हो, ओमान एयर का कराओ, कोई भी एयरलाइन का कराओ, बट रिटर्न टिकट कंपल्सरी है। सेकंड, आपके पास RT-PCR होना चाहिए जो 48 आवर्स का होना चाहिए। थर्ड, आपके पास रैपिड PCR होना चाहिए जो 6 आवर्स फ्रॉम डिपार्चर होना चाहिए। उसका जो कॉस्ट है 3900 है वो रैपिड PCR का। और RT-PCR जो है वो आप घर से करा कर आओ, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत रश है। मुझे रैपिड PCR के लिए बहुत टाइम लग गया था, RT-PCR के लिए तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता, अदरवाइज़ लग जाती मेरी, इसलिए मैं घर से ही करा के लाया था। RT-PCR घर से कराया था, रैपिड PCR मैंने वहाँ पे कराया, 3900 मैंने उसको पे किया। और जब मैंने स्टाफ से पूछा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन RT-PCR एंड रैपिड PCR, एंड दे टोल्ड मी कि कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है टाइम का। वो आपको 6 आवर्स में देते हैं RT-PCR, ये आपको 1 आवर में देते हैं। तो मैंने उनसे बोला कि यार सिर्फ ये 5 आवर्स के डिफरेंस के लिए आप चार्ज कर रहे हो 3900, ये जेन्युइन है? आई मीन सीरियसली आप लोग ऐसे लूट रहे हो, ठीक है। इवन कि UAE की गवर्नमेंट ने भी नहीं बोला है कि आप कितना चार्ज करो, उन्होंने ये बोला है कि रैपिड PCR कंपलसरी है अगर आप यहाँ पे आते हो तो आई डोंट नो कि ये कहाँ पे ये बात रखनी चाहिए, बट मैं एक बार ये ट्विटर पे डालूँगा, और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट के हैं उनको मैं टैग करूँगा, और जो भी हेल्थ से रिलेटेड जो भी होंगे उनको मैं टैग करके वीडियो डालूँगा उनको, कि एक बार इसमें आप देखें, बिकॉज़ सभी अफोर्ड नहीं कर सकते 3900 रुपीज़। और वो टूरिस्ट के लिए जा रहे हो या फिर वर्क परमिट पे जा रहे हो या फिर कोई भी जा रहे हो, 3900 यार मतलब नहीं बनता उसको करने का, ठीक है। अब आते हैं इस पर, ये डॉक्यूमेंट्स लग गए, RT-PCR, रैपिड PCR, रिटर्न फ्लाइट, और आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। उन्होंने मांगा नहीं, बट हेल्थ इंश्योरेंस आप रखो। अगर मेरे केस में क्या था कि मैंने जब UAE का वीज़ा अप्लाई किया था, मेरे साथ उसमें आ गया था इसका ट्रैवल इंश्योरेंस साथ में आया था। हालांकि मैंने 1200 एक्स्ट्रा पे किया था, मुझे UAE का ही इंश्योरेंस मिल गया था। फिलहाल उसके बाद भी मैंने क्या किया कि मैंने एक और ट्रैवल इंश्योरेंस करा लिया सेफर साइड के लिए, कि हो सकता है वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, ट्रैवल इंश्योरेंस हो, उसमें भी बहुत डिफरेंस है और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो बेटर है सेफर साइड। 500 या 550 लगा मुझे, मैंने वो भी कर लिया, ट्रैवल इंश्योरेंस भी अलग से करा लिया। मैंने केयर से कराया है, जो हेल्थ इंश्योरेंस ट्रैवल इंश्योरेंस कराया है। उसके बाद क्या है कि जब मैं वहाँ से निकला, बोर्डिंग पास लिया, फिर जो इमिग्रेशन काउंटर था, इमिग्रेशन काउंटर में बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे। क्वेश्चंस बेसिकली नॉर्मल है कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, पेंडेमिक के टाइम में आप घूम क्यों रहे हो। तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, मैं हर जगह घूमता हूँ और उस कंट्री के बारे में लोगों को बताता हूँ, ये सारी चीज़ें। और सबसे प्लस पॉइंट था कि मैंने यूट्यूब का जो अपने वो टी-शर्ट अगर आपने देखा होगा, इससे देख लोगे भी थोड़ी देर में, आई मीन स्टार्टिंग में आपने देख लिया होगा, तो मुझे उतने क्वेश्चंस का आंसर नहीं देना पड़ा, मैंने सिंपल उनको ये दिखाया, और कुछ भी उन्होंने दोबारा फिर नहीं पूछा। बहुत सारे लोगों से बहुत सारे क्वेश्चंस हुए थे मेरे से, उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो। तो मैंने बोला कि कहाँ जा रहे हो, उनका आंसर मैंने दिया कि मैं जा रहा हूँ दुबई। क्यों जा रहे हो, तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ ये लोगो दिखाया। ये टी-शर्ट अभी चेंज हो गया, वो उसका मैंने दिखाया उनको कि यहाँ पे है। सो ये प्लस पॉइंट था आई थिंक टी-शर्ट पहनने का। सो अगर आपको भी ये चैलेंज फेस नहीं करना है तो आप टी-शर्ट ले सकते हो। मैं उनका वेबसाइट का लिंक या फिर उनका व्हाट्सअप नंबर है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो, लोगो बनवा सकते हो, इवन कि अपने चैनल का नाम भी प्रिंट करा सकते हो। और अगर मेरे थ्रू आप जाते हो तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। आप देख लो, आपको अच्छा लगे तो आप वहाँ से करा सकते हो। क्वालिटी अच्छी है, प्रिंट की क्वालिटी अच्छी है, फैब्रिक क्वालिटी भी अच्छी है, तो 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा जो भी आपका प्राइस होगा वहाँ पे। उसके बाद आते हैं इमिग्रेशन पे, उन्होंने सिर्फ मेरे से वही पूछा, मैंने दिखा दिया कि यूट्यूब वीडियोज़ ब्लॉगिंग सारा कुछ करता हूँ, तो उन्होंने स्टैम्प लगाया और मैं निकल गया। मुझे बहुत भूख लगी थी, बिकॉज़ मैं कुछ खाया नहीं था, मम्मी ने बनाया था जो रोल वो दिया था वो खाया था, फिर भी भूख लगी थी, तो मैं फटाफट जैसे ही इमिग्रेशन किया मैं भागा लाउंज की तरफ और वहाँ पे मस्त खाना खाया। थोड़ी खांसी हो रखी थी तो मैंने 2 सूप पिए, चिकन का कोई सूप था वो मैंने पिया। उसके बाद मेरे पास उतना टाइम था नहीं, फिर मैं बोर्डिंग के लिए भागा, वहाँ पे पहुँचा। फिर अबू धाबी जब पहुँचा मैं, तो
आई थिंक इससे पहले भी क्या था कि मेरी आई स्कैन हो रखी थी जब मैं लास्ट टाइम दुबई आया था। तो पता नहीं जब मैं आई स्कैन कराया तो उसने लिया नहीं, फिर मुझे लाइन में लगना पड़ा और जैसे नॉर्मल इमिग्रेशन प्रोसेस होता है वो फॉलो करना पड़ा। और उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन तक नहीं पूछा। जो वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर बैठे हुए थे, पहले मेरा फेस देखा, फिर टी शर्ट देखा, फिर फेस देखा, फिर टी शर्ट देखा, स्माइल दिया, स्टैम्प मारा और निकलो। मतलब उन्होंने एक क्वेश्चन तक नहीं पूछा, एक भी क्वेश्चन नहीं। कुछ लोग थे जिनसे क्वेश्चंस भी कर रहे थे बहुत सारे। मैं जब गया तो मुझे देखा, फिर टी शर्ट को देखा, फिर उसके बाद स्माइल किया, फिर स्टैम्प लगाया, वेलकम टू अबू धाबी, फिर मैं वहाँ पे निकला। उसके बाद RT-PCR क्या है ना, वहाँ पे बड़ा फास्ट सिस्टम है यार। वहाँ पे बहुत सारी लाइन से मशीन लगी हुई है, ठीक है। और आपको एक छोटा सा फॉर्म फिल करना है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट नंबर एंड UID। बेसिकली आपके वीज़ा पे लिखा होगा वो UAE का ID होगा, वो आपको फिल करना है। आप कहाँ से आए हो वो फिल करना है, बस दैट्स इट, नथिंग। गए वहाँ पे, उन्होंने एक ना इधर से डाला, एक इधर से डाला, टेस्ट किया। अबू धाबी अगर आप लैंड कर रहे हो तो आपको 4th डे एंड 8th या 9th, जैसे मैं कल पहुंचा था तो मुझे 5th अक्टूबर को कराना था और 9th अक्टूबर को एक RT-PCR कराना था अगर मैं अबू धाबी में होता तो। अबू धाबी में नहीं था तो नहीं कराना था। उसके बाद उन्होंने लिया फटाफट, पासपोर्ट पे पीछे स्टिकर लगाया, मैं आपको दिखाता हूँ स्टिकर वो कैसा है, वेयर इज़ माई बैग। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा था। Where is my passport, man? Where is the passport? Huh? भाई पासपोर्ट कहाँ है? थैंक गॉड। मैं आपको दिखाता हूँ, ये पासपोर्ट पे पीछे इन्होंने ये स्टैंप लगाया हुआ है, ये सारा कुछ है, ये सारे स्टैंप लग जाएंगे। उसके बाद आप गुड टू गो, आपको कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से जाओ, घूमो फिरो, ऐश करो। अगर अबू धाबी में हो तो फिर आपको 2 बार टेस्ट कराने पड़ेंगे, बट मैं उसी दिन दुबई के लिए निकल गया था और मस्त मुझे सारी फैसिलिटी मिल गई थी यार। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मैं दुबई एक्सपो कैसे पहुंचा, 1 रुपये मैंने खर्च नहीं किया, मैंने सिम कैसे लिया, दुबई एक्सपो का जो टिकट था वो भी मुझे फ्री में मिला है, कैसे मिला है। नेक्स्ट वीडियो तक देखते हैं, तब तक बने रहिए। अब मैं फ्रेश होता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर निकलता हूँ। आज दिखाऊंगा कि मैं आपको कहाँ जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स, बाय बाय।